दुनिया में हर जगह है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पानी की फसल के लिए बहुतायत हो। तो यहाँ भी पानी की बहुत ज़्यादा बचत की गई है। जो पानी आता है ड्रिप सिस्टम से हम कर रहे हैं खेती। आप देखोगे मेरे पीछे इधर शेड्स इसके अंदर खड़े हैं, कोई घास नहीं है, ज़्यादा खरपतवार नहीं होती और ड्रिप से सिर्फ पौधे की जड़ में ही पानी जा रहा है और उससे पानी की बचत तो होती ही होती है। इसके साथ खाद की और जो जैविक खेती के लिए जिस तरह के टॉनिक्स न्यूट्रिएंट्स हम सब्जी को प्लांट्स को देना चाहते हैं वो स्पेसिफिकली उसकी जड़ों में ही चला जाता है, वो वेस्ट नहीं होता। उस खुराक को जो हम पौधे को देना चाहते हैं खरपतवार नहीं खा सकती, क्योंकि खरपतवार बीच में पैदा होती है थोड़ी बहुत और वो बहुत ही कम होती है जब हम ड्रिप से सिंचाई करते हैं। तो दूसरा मॉडल एक और जगह भी हमने किया है जहां हमारे पास ड्रिप सिस्टम नहीं है, मानो कोई गरीब किसान एकदम ड्रिप पर नहीं जा सकता, तो उस पर सब्जियां बेड्स के ऊपर लगाई गई हैं। भी बेड के ऊपर भी पानी की बहुत कमी से, बहुत कम पानी से काम चल सकता है। तो ये इस तरह की सब्जी है बहन भाइयों, आप देखोगे। और इसमें जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं गुरुजी की रहनुमाई में, ये सब कुछ इतना अच्छा किया जा रहा है और बहुत जगह के इलाके के दूर दराज के किसान आते हैं जो ये सब कुछ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ हमारे बाग हैं जैसे यहाँ लगे हुए ऑर्चर्ड, वो सारे ऑर्गेनिक हैं और उसके अंदर ऑर्चर्ड के बाग के अंदर ड्रिप सिस्टम जो लगा है उस गमले के अंदर सब्जी उगाई जाती है उसी पानी से, उसी टॉनिक न्यूट्रिएंट से जो हम बाग को दे रहे हैं, जो हम उस बाग के बूटे को पौधे को दे रहे हैं, उसी से विदाउट एनी किसी और एडिशनल एक्सपेंसेस के बिना वो सब्जी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की अगर बात की जाए किसान भाइयों, यहाँ एक गांव है हजरतपुर। इस गांव को इफ्को ने गोद लिया हुआ है और इसी वजह से लगातार यहाँ पर किसानों को सारी जानकारी दी जाती है। कोई भी समस्या उनके कृषि क्षेत्र में आती है उसका समाधान बताया जाता है। और खासतौर से अगर बात की जाए क्षेत्र में आलू की खेती अच्छी होती है तो यहाँ पर किसानों को जानकारी दी जा रही है इफ्को द्वारा, कैसे वो उन्नत ढंग से आलू की खेती कर सकते हैं और कैसे आलू की फसल की देखभाल करें जिससे उनकी पैदावार अच्छी हो और किसानों को मुनाफा भी अच्छा मिले। किसान भाइयों, इस समय हम आगरा मंडल के फिरोजाबाद ज़िले में हैं और यहाँ के आसपास काफ़ी आलू की खेती होती है और बहुत ही एक तरह आधुनिक ढंग से खेती करते हैं। और जहाँ इस गांव में हजरतपुर में है, यहाँ इफ्को ने इस गांव को गोद लिया है। आइए पूछते हैं यहाँ इफ्को ने क्या कुछ किसानों को जागरूक किया और किस तरह आलू की खेती कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? किशनवीर सिंह। किशनवीर जी, जो आपके गाँव में हम देख रहे हैं काफ़ी दूर दूर तक आलू की खेती की जा रही है, तो आपने कौन सी किस्में लगाई हैं और इसकी नई जानकारी आपको कहाँ से मिली? आलू की वैरायटी हमारी 3797 है और हमने जो इसमें खादी लगाई गया है वो NPK 16-12-32 है और जिंक इफ्को की लगाई है, सरफरी इफ्को की लगाई है हमने। और अब जलबिल्ले की वो छिड़काव कर रहे हैं, वो भी इफ्को आई है। और धुलाई की थी वो यामाटो से की थी, वो भी इफ्को की थी। हम टोटली दवा जो प्रयोग कर रहे हैं वो इफ्को की कर रहे हैं। और क्या क्या जानकारी इफ्को के जो अधिकारी आते हैं, जो वैज्ञानिक आते हैं, वो क्या क्या बताते हैं? हाँ, वो उनकी जानकारी से ही हमने सब ये प्रयोग किया, सब जो किया प्रयोग। हाँ, जो दवा प्रयोग कर रहे हैं वो सब इफ्को की, उन लोगों की जानकारी से हम कर रहे हैं। हमारा पूरा गांव ही कर रहा है। तो इस समय देख रहे हैं आपकी आलू की फसल बहुत अच्छी है। और तो इस समय कोई खाद वाद लगाते हैं कुछ? हाँ, खाद लगाते हैं, यूरिया लगाते हैं। अच्छा। हाँ, यूरिया लगाते हैं। और जैविक खाद भी? हाँ, जैविक तो बुवाई के टाइम पे ही डाली थी इसमें। अच्छा। हाँ, बुवाई के टाइम पे जैविक खाद डाली। तो इस समय कहीं बीमारी तो नजर नहीं, अभी तो रो गई है, खैर एक स्प्रे हो गया इसमें। अच्छा। हाँ, M45 का ये इफ्को की है। तो यानी कि अब जो इफ्को ने गांव गोद लिया, यहाँ के किसानों को जागरूक किया है, उससे फ़ायदा हुआ है? हाँ, अभी काफ़ी मात्रा में दिख रहा है, रिजल्ट तो बढ़िया दिख रहा है। आपका नाम क्या है? चरण सिंह। आपका गांव भी हजरतपुर है? साहब। तो चरण सिंह जी, सबसे ज़रूरी है जिस तरह प्रधानमंत्री जी का अभियान है मिट्टी जांच, तो क्या आपने भी अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराई? जी हाँ, कराई सर। अच्छा, कराई। कब कराई? ये कराई हमने, जो हमें मई में मिली शायद से। अच्छा। हाँ। तो कहाँ कराई थी? ये गांव में दी थी। यहाँ से हमारे इफ्को वालों ने हमें सलाह दी कि मिट्टी की सबसे पहले जांच मिट्टी की कराओ, उसके बाद फसल बोएं, उससे लाभ होगा जब उससे महसूस होगा। बाकी में हमें अपनी ज़मीन की हमको पहले से डाउट था
अच्छा। कि हमारी मिट्टी कुछ कीचड़पने पर आ रही है, खेती में मिट्टी कीचड़पने पर आ रही है। तो हम इफ़को वाले वो डॉक्टर साहब आए थे, उनसे हमने परामर्श किया। उन्होंने बताया कि आपके कीचड़पना आ रहा है तो इसमें वो कौन सी जिप्सम लगाएं। जिप्सम मिली नहीं, जिंक बताया, जिंक लगाया, लेकिन खेती जब बोई हमने आलू की नई वैरायटी बोई, बहुत अच्छी तरह उगके और बहुत खुशहाल खेती ठहरी है। तो और किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से हमें यही कहना चाहेंगे कि जितनी इफ़को वालों ने जो कुछ बताया है उसे आप जो का है प्रयोग करें, उससे ज़्यादा फायदा होगा। यानी कि खेती के प्रति जागरूकता होना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार है मेरा नाम। हाँ, धर्मेंद्र जी, जो आप भी इसी गांव के हैं? जी। तो धर्मेंद्र जी ये बताएं कि इस समय क्योंकि जनवरी शुरू होने जा रही है, ठंड की शुरुआत बढ़ती जा रही है, पाले के लिए आप क्या रोकथाम करेंगे? पाले के लिए पानी जल्दी जल्दी देना पड़ेगा सर, अच्छा। और एक दो छिड़काव होना चाहिए इसके लिए, उससे पाला रुक जाएगा। और कोई बीमारी तो नहीं आ रही है? अभी फिलहाल तो कोई बीमारी नहीं है, फसल बढ़िया है। बढ़िया फसल है। तो आपको कुछ जानकारी इफ़को वालों से मिलती है? सारी जानकारी मिली है इस साल, मतलब मिट्टी की जांच हुई है और हरी खाद कराई इन्होंने, कई काम किए हैं इन्होंने। हाँ, और उसके बाद बुवाई के बारे में अच्छा बोला है उन्होंने, NPK वगैरह लगाओ, पोटास लगाओ, जिंक लगाओ, सब बोला है। वो इसी तरह हमने खेती किया है, यानी कि जानकारी मिलने का फायदा हुआ। फायदा हुआ है सर। आपका नाम क्या है? जी विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आपका गांव भी हजरतपुर है? हजरतपुर है जी। तो हम देख रहे हैं आलू के जो खेत हैं काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे तो आपने आलू की बुआई में और अब तक क्या तकनीक अपनाई है? हमने NPK लगाई और नया बीज बोया और पोटास वगैरह और जो जिप्सम वगैरह जो सभी लगाई हैं। हमारे इफ़को वाले आते हैं, इन्होंने हमको जानकारी दी और उसी के आधार पर हम खेती कर रहे हैं। और पाले के लिए भी उन्होंने बताया है, और बार बार पानी नमी बनी रहेगी तो पाला नहीं आएगा और स्प्रे करनी है। तो अभी हमारी तैयारी चल रही है। इससे पहले क्या खेती करते थे आप? आलू की करते थे, पर वो पहले इतना रिजल्ट नहीं मिलता था। अभी अच्छा ऐसा महसूस हो रहा है कि फसल हमारी बढ़िया है, रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल सही बात है, देखने में भी फसल अच्छी लग रही हाँ, है देखने और में उम्मीद अच्छी करेंगे कि उम्मीद है आपको वो अच्छी फसल रिजल्ट मिलेगी। अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, ये तो हमने किसान भाइयों से पूछा किस तरह आलू की खेती की है, क्या तकनीक अपनाई है और किस तरह वो जागरूक हो चुके हैं। लेकिन इफ़को ने इस गाँव को गोद लिया है, क्या कुछ काम किए जा रहे हैं और पूरे मंडल में कितने गांव गोद लिए जा रहे हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं AN सिंह जी, जो पूरे मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं। सिंह साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पूरे आगरा मंडल में आपने कितने गांव गोद लिए और उनमें क्या क्या काम करते हैं? वैसे तो हमारे सभी आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल के दोनों जनपदों में, हमारे सभी मंडलों में, दोनों मंडलों में हमने हर ज़िले में एक गांव ले रखा है। मगर हमारा ये मॉडल विलेज के रूप में हजरतपुर गांव लिया गया हुआ है इस फिरोजाबाद जनपद का। इस गांव में हम विशेष रूप से अपनी सामान्य योजनाओं के अलावा अलग से भी कई तरह की जागरूकता के लिए हम यहाँ अभियान के रूप में कार्यक्रम चला रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं लोगों को कि जो है आप इस तरह से खेती को करें, इस तरह से आपका विकास हो सकता है। जैसे इस गांव को लेने के बाद इस गांव में खेती की जानकारी के साथ साथ हम यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम वगैरह भी करवा रहे हैं। हरी खाद की जानकारी के लिए ढैंचा की यहाँ पर बुआई करवा रहे हैं और किसानों की लागत कम करने के लिए जिनको हम बेसल रूप में खादों को व्यवहार कम करने के लिए बताया जा रहा है, साथ में कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खादों के व्यवहार के लिए बताया जा रहा है। और जल बिल उर्वरकों के छिड़काव के लिए इफ़को के एक और उत्पाद आया है सागरिका, जो प्राकृतिक रूप से ये उत्पाद है। इसके छिड़काव से हमारी फसलों में बहुत अच्छा पैदावार की बढ़ोतरी की संभावना इसमें है, जिसकी व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है। और इस गांव के किसान इस चीज़ को अपनाने भी लगे हैं कि हमारे ये जल बिल उर्वरकों का, पहले हमेशा इस गांव में लोग DAP का व्यवहार करते थे। DAP खाद आलू के लिए खास करके उससे बेहतर हमारी NPK खाद है। DAP की तुलना में हमारी NPK बेहतर है, जिसमें 16% पोटास भी होती है। तो उस पोटास वाली फसल हमारे इसमें उर्वरक व्यवहार करने से इस गांव वालों को पहले की अपेक्षा फसल बेहतर मिल रही है, क्योंकि पोटास आलू के लिए अति आवश्यक है। साथ में 18-18-18 के छिड़काव भी करने के लिए बताया गया है, उसको भी किसान अपना रहे हैं। इस गांव में हम एक नई परियोजना के रूप में, चूँकि ये शहर से सटा हुआ गांव है, तो हम यहाँ पर मशरूम कल्टीवेशन के लिए गांव वालों को जागरूक कर रहे हैं कि आप मशरूम की खेती करिए। जिस समय में आपकी एक और कोई फसल नहीं होती है, घर में खाली बैठे रहते हैं, उस समय में आप जो है ये मशरूम कल्टीवेशन करिए। और सभी किसान तैयार हैं। हम अब मार्च के बाद अप्रैल से इनको उसके बारे में प्रशिक्षण भी दिलवाएंगे और उस खेती के लिए यहाँ पर हम नया कार्य शुरू करवाएंगे। इससे इनकी आर्थिक आमदनी में काफ़ी इजाफा होगा और सभी कई किसान इसमें आगे आने के लिए तैयार हैं, सहमत हैं कि हम मशरूम की खेती करेंगे। अभी तक इस बारे में लोग जानते भी नहीं हैं यहाँ पर कि मशरूम क्या होता है, खेती कैसे की जाती है।
तो इनकी आर्थिक आमदनी बढ़ाने की, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए हम को इस खेती के लिए बढ़ावा देने की योजना बना रखे हैं। गांव में एक तालाब भी है जिसके लिए जीर्णोद्धार के रूप में उसको हम जीर्णोद्धार कराने की योजना भी रखे हुए हैं। जो गांव चयन किया गया इसके अंतर्गत उस गांव को हम जीर्णोद्धार कराने के बाद पशुओं के पीने के लिए पानी, आसपास के लगभग 150-200 एकड़ की हमारी सिंचाई के काम भी उस गांव से, उससे तालाब से किसान करेंगे अपना। ये सब योजना हमारे गांव में चलाए जाने की योजनाएं हमारी हैं और लगातार हमारे ज़िले के जो क्षेत्र अधिकारी हैं गांव से लगातार संपर्क में रहते हैं और उनकी अपने बीच में जो कोऑर्डिनेटर रखा हुआ है, हर गांव की हर जानकारी जो उनकी आवश्यकताएं होती है उनको बताते रहते हैं। बीच बीच में खुद भी इस गांव में आकर के देखते रहते हैं कि उनकी किसानों की क्या ऐसा कार्य किया जाए जिसकी वजह से उनका उत्पादन और आर्थिक आमदनी बढ़ सके। इस कार्य के तहत यहाँ पर विशेष रूप से कार्य इस गाँव के रूप में चलाया जा रहा है। सिंह साहब, आपने तालाब की बात की थी, तो तालाब में मछली पालन भी करने की कोई बात है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर वो स्कूल के पास में एक तालाब है, वहाँ पर मछली पालन भी करवाएंगे और उसकी काफ़ी इंकैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ी है। उसमें पानी जब आ जाएगा तो काफ़ी एरिया में सिंचाई भी होगी, मछली पालन भी होगा और जो पीने की पानी की समस्या है पशुओं वगैरह की गर्मियों वगैरह में, वो भी उसका समाधान भी हो जाएगा। सिंह साहब, जो गांव आपने हजरतपुर ले रखा है, गोद लिया है, और क्या इन गांव के सामाजिक विकास के लिए भी कुछ काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, सामाजिक विकास के लिए गांव के महिलाओं को हम प्रशिक्षण भी अलग से देंगे, अचार मुरब्बा वगैरह बनाने के लिए। सामाजिक कार्यक्रम के तहत उनकी जो आवश्यकताएं हैं, स्कूल के बच्चों वगैरह के लिए बैग, प्लेट वगैरह, और इस गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम सामाजिक रूप से पर्यावरण के हिसाब से लगाने की योजना है और कंपोस्ट पीट बनवा करके इनको हम देंगे। जो इधर उधर जो कूड़े करकट और गंदे फेंके रहते हैं उसको अपने मैनुअल पीट में डाल करके और उसको ताकतवर कंपोस्ट बनाएंगे। ये योजना भी इस गाँव में रखे हुए हैं, स्वच्छता को लेकर के, सामाजिक उत्थान के रूप में भी और उनके आर्थिक विकास के लिए भी तमाम तरह की सभी योजनाएं इस गांव में चलाए जाने की सब तमाम हमारी प्रस्तावित है सर। सिंह साहब, आज संचार क्रांति का युग आ चुका है और इफ़को भी इसमें कदम रख चुकी है, उसकी भी जानकारी देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारे इफ़को का एक हमारा अंग है, इफ़को किसान संचार लिमिटेड। उसके माध्यम से हम यहाँ की गांव के किसानों को भी ये सिम देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कई किसानों ने ले भी लिया है यहाँ पर। उसके माध्यम से उनको प्रतिदिन 3 जानकारी खेती बाड़ी की आवाज़ के रूप में प्रतिदिन उनको 3 जानकारी आ रही है और वो जानकारी उसमें टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से किसान चाहें तो उनसे स्वयं प्रश्न पूछ भी सकते हैं। सामान्य काल भी करते रहेंगे और स्वयं उनको प्रतिदिन वो सामयिक जानकारी, जैसे जिस समय के जो फसलें हैं और जो मंडी भाव के बारे में, पशुओं की बीमारियों के बारे में और फसलों के बारे में, मंडी के रेट के बारे में तमाम जानकारी उस पर संचार वाले माध्यम से हमको देते रहते हैं। किसान भाइयों, ये तो रही इफ़को की जानकारी, किस तरह हजरतपुर गांव में काम के विकास कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो हमारी फसल लगी है आलू की, उसमें इस समय क्या क्या काम करने हैं, तेवतिया साहब आप बताएं। इस समय जो फसल है, अभी मौसम आलू के लिए अनुकूल चल रहा है, लेकिन 1 सप्ताह बाद सर्दी बढ़ जाएगी। उस समय कोहरा, पाला, जब इसका प्रकोप होगा तो लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, ये दोनों आलू में लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप हल्की हल्की सिंचाई 1 सप्ताह के अंतराल से आलू में करते रहें। जब आप हल्की हल्की सिंचाई जल्दी जल्दी आलू में करेंगे तो उससे जो है पाले का असर कम होगा। दूसरा, आप जो ये जलविले उर्वरक हैं इनका स्प्रे पानी में मिलाकर 1.5% का घोल लगाएं। इससे जो है आपके पोषक तत्व ज़मीन से लेने की जो क्षमता बढ़ जाएगी। और आगे के लिए एक चीज़ का अवश्य आप ध्यान रखें, आलू में जो रोग रोधक क्षमता है वो केवल पोटास के कारण आती है। NPK 12-32-16 के साथ साथ आप अलग से पोटास खेतों में ज़रूर डालें। जितनी मात्रा आप फास्फोरस की डाल रहे हैं उतनी ही मात्रा पोटास की आलू के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आलू ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा पोटास का संचय करती है। इसलिए अगर जिस खेत में आलू में पोटास की मात्रा पर्याप्त पड़ी हुई होगी उसमें आप देखेंगे कि बीमारी अपने आप उसमें नहीं लगेगी और खेत निरोगी होगा, आलू अच्छा होगा, वजनदार होगा, चमकदार होगा, रेट भी बाज़ार में उसका अच्छा मिलेगा। तो एक विशेष बात ये रखें कि सबसे पहले हल्की सिंचाई और दूसरा, आप अगर 18-18 का स्प्रे कर लें और वो भी नहीं कर सकते हैं तो यूरिया का 1-1.5% का घोल का भी आप स्प्रे मारेंगे तो जो आप यूरिया ऊपर से बुरकाव करते हैं उसके मुकाबले आपको उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। और जो पत्तियों पर धूल या जो पाले का असर रहता है वो सब साफ़ हो जाएगा, क्योंकि जो पत्तियों के माध्यम से ही आपका पौधा भोजन लेता है। तो सूर्य की लाइट जब पौधे पर पड़ेगी तो वो उससे जो है भोजन अच्छी तरीके से बना पाएगा। इसलिए कुछ इन विशेष बातों का ध्यान रखें और विशेष तौर से आप अनावश्यक रूप से बार बार फंजीसाइड का प्रयोग ना करें, क्योंकि आलू के लिए बहुत ज़्यादा फंजीसाइड की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके खेत में बीमारी आती है तभी आप किसी फंजीसाइड का प्रयोग करें, वरना अनावश्यक रूप से आप किसी फंजीसाइड का प्रयोग ना करें। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है।
बिल्कुल तेवते साहब, आपने सही कहा। हमारे किसान पहले की अपेक्षा जागरूक हो चुके हैं और हमारे किसान भाई भी जो आपने जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।